अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। जॉब इंटरव्यूज में एक बहुत बड़ा इशू है जिसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इंटरव्यू पैनलिस्ट गलत क्वेश्चन पूछते हैं और इस तरह से द ऑर्गेनाइजेशन दे लूज गुड कैंडिडेट्स। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज पास्ट परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या काम किया, आप की क्या अचीवमेंट्स थी। अब आपने पास तो डिस्कस कर लिया, आपने सीवी पे भी देख लिया, आपने उसको वैलिडेट भी कर दिया, लेकिन क्या कोई कैंडिडेट इस काबिल है कि वो फ्यूचर में भी इसी तरह की अचीवमेंट्स क्रिएट करे, और अगर उसको प्रमोट किया जाए, उसको सीनियर रोल्स दी जाएं, तो क्या वो रोल्स परफॉर्म कर सकेगा? इस पे बहुत कम फोकस होता है इंटरव्यूज में, और दिस इज अ बिगर इशू, इट्स अ बिगर चैलेंज। इस ऐसे प्रोसेस में होता क्या है कि अच्छे कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशंस लूज कर जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पास्ट की बात तो की, लेकिन क्या आपने उस कैंडिडेट की कैपेबिलिटीज को अनकवर किया, अनफोल्ड किया कि इसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, इसमें टीम मैनेजमेंट स्किल है, इसमें नए आइडियाज, इनोवेशन की एबिलिटी है कि ये नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे, नए काम करेंगे, नए आइडियाज लेकर आएंगे, और आया इनकी जो स्किल है वो रेलेवेंट है आज से 5 साल बाद भी कि नहीं है। ये सब चीजें डिस्कस करने वाली हैं। अगर आप सोशल मीडिया के बारे में क्वेश्चन करें और आप कहें कि जी किसी कैंडिडेट के साथ पास 15 साल का एक्सपीरियंस हो, तो सोशल मीडिया को पॉपुलर हुए कितना ही अरसा हुआ होगा। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जो टीओआरस हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, वो भी इतनी आउटडेटेड होती हैं, और एक एक फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है उसमें, और ये नहीं देखते कि आया ये जो टीओआर है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये रिलेवेंट भी है कि नहीं है टाइम के साथ। तो फीचर को डिस्कस नहीं किया जाता। दिस इज अ बिगर इशू कि उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी एबिलिटीज, उसकी लीडरशिप, इनोवेशन फ्यूचर को एड्रेस करेगी कि नहीं करेगी, ऑर्गेनाइजेशन को उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने बैकवर्ड तो नहीं जाना, फॉरवर्ड जाना है। तो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच इंटरव्यू के अंदर लानी बहुत जरूरी है। दूसरा जो एक इशू है, फॉर एग्जाम्पल, जब आप टीम वर्क को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो आप उससे पूछते हैं कि आपका कोई टीम फेलियर था, आपने किस तरह से अपनी टीम को मैनेज किया। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स पॉजिटिव बात करते हैं। फेलियर को भी वो इस तरीके से बयान करेंगे ताकि उनको क्रेडिट मिले इंटरव्यू में और उनकी सिलेक्शन हो जाए। फेलियर को भी सच के साथ और मॉरल करेज के साथ डिस्कस करना आसान नहीं है किसी के लिए भी। तो ये इंटरव्यू पैनलिस्ट का काम होता है कि वो अनकवर करें कि आया ये जो कैंडिडेट है ये को क्रिएट कर सकता है, विल ही बी अ को वर्कर, अ गुड को वर्कर, अ गुड टीम मेंबर इन द फ्यूचर। क्या वो मजीद टीम को बिल्ड कर सकेगा, क्या वो टीम के साथ मिलकर काम कर सकेगा। अगर उसके पास्ट में फेलियर्स हुए हैं, गैप्स थे, तो उस गैप्स को उसने किस तरह से फिल किया, और आया अगर इस तरह की चीजें, इस तरह के चैलेंजेस फ्यूचर में आते हैं, तो क्या ये कैंडिडेट उन चैलेंजेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेगा। और टीम के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ, जबकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस वक्त रिमोट वर्किंग है, हाइब्रिड है, डाइवर्स लोग काम कर रहे हैं इन टीम्स में, मुख्तलिफ कंट्रीज से, मुख्तलिफ कल्चर से, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के साथ। तो क्या ये को क्रिएशन में दिस पर्सन विल बी रियली गुड, और ये अच्छी तरह से लीड कर सकेगा, अच्छी तरीके से काम कर सकेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जिसको नॉर्मली इग्नोर किया जाता है कि किसी भी कैंडिडेट का पैशन क्या है, क्या वो जो काम कर रहा है वो उसको पसंद है, और उस पैशन को किस तरह से डिटरमिन करना है, किस तरह से असरटेन करना है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरव्यू पैनलिस्ट। जो इंटरव्यूज हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अनकवर करें कि ये बंदा जो काम कर रहा है उसको इसके साथ मोहब्बत है, इसका पैशन जाता है कि नहीं जाता। ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फ्यूचर से बिलोंग करते हैं। तो फ्यूचर को इंटरव्यू प्रोसेस में लेकर आएं ताकि आपको अच्छे कैंडिडेट्स मिलें, और आप उनसे गलत क्वेश्चन पूछ के अच्छे कैंडिडेट्स को लूज ना कर जाएं। तो ये एक छोटा सा मैसेज था जो मैं देना चाह रहा था, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर्स एंड फॉर द इंटरव्यू पैनलिस्ट्स। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने इंटरव्यू के अंदाज को बदलें।
اگر آپ کے اسٹرکچرڈ پروسیسز بھی ہیں انٹرویوز کے، اس میں بھی آپ اس طرح کے کویشچن پوچھیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے یہ فیوچر کے لیے بھی بہتر ہے، یہ فیوچر میں اچھے رول پرفارم کر سکے گا۔ اس نے پاسٹ میں تو یہ کام کیا، اس نے بہت اچھا کام کیا، اس کی اچیومنٹس بھی ہیں، لیکن جب کہ ٹائم تبدیل ہو رہا ہے، لوگوں کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے، جین زی ورک پلیس میں آ رہی ہے، ٹیکنالوجی بہت زیادہ آ رہی ہے مارکیٹ میں، کمپنیز میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، اس کی انٹروینشن بہت زیادہ ہو گئی ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں، کسی بھی ورک پلیس میں۔ تو ایسے میں یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں یہ کوپ اپ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، دس از ٹو بی ڈیٹرمنڈ بائی دی انٹرویو پینلسٹس۔ آئی ہوپ دی مینیجرز اینڈ دوز ہو ول بی واچنگ دس ویڈیو ول بی ٹیکنگ دس میسج ویری سیریسلی۔ اپنا خیال کریں، انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔